ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है शाम के वक्त कोई क्या सोच रहा है। ओके, एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, ओरेकल, ओरेकल, टेरो। ठीक है, तो चलो करते हैं कनेक्शन और देखते हैं क्या आती है रीडिंग। ओके, वी गॉट द 1 and 2 3। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है ये रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, जो है द 7 pillars of wisdom। As you can see, beautiful card. And what does it mean? This card reminds us you that you live in an ordered universe where there is a consequences for all your thoughts, words and actions. Change your life by following the spiritual laws. ठीक है, The 7 pillars of wisdom आ गया है। So this is all about, कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे सोच का भी किसी के ऊपर असर पड़ने वाला है। जैसे कि आपने सोचा और अचानक से उनका फ़ोन आ गया है एंड उस पर्सन को मे बी हिट हुआ कि भाई यू शुड कॉल योर लवर व्हाटएवर। जैसे ये हिट होता है वैसे ही तो कई बार कुछ लॉस होता है जो हमें ब्रेक नहीं करने चाहिए। तो चाहे जैसे कि इफ यू डिडंट से हाय टू एनीवन एंड दैट पर्सन गॉट एंग्री, सो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ ऐसी बातें हैं जिनका असर दूसरों के ऊपर होता है, तो ये जो असर है वो दूसरों के ऊपर नहीं होने देना है। ठीक है, सो जिसके यहाँ पे लिखा है वॉच योर थॉट्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन होलसम वंस टू क्रिएट द लाइफ यू वांट। आप दोनों की मिलके एक लाइफ हो रही है या फिर आपकी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, उनकी भी खुद की पर्सनल लाइफ है। इट डिपेंड्स ऑन वट एवर ये रीडिंग गोज टू। तो आपको बस ध्यान रखना है भाई कि जो थॉट्स हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होने चाहिए एंड दीज थॉट्स शुड बी फॉर द वेल गुड। ओके, भाई अगर आप उसको कर्स कर रहे हो तो कोर्स लग भी सकता है, और अगर लगा तो क्या करोगे आप। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। तो सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग क्रिस्टल। ये कार्ड आ गया है एंड व्हाट डज इट मीन? चेक द रिकॉर्ड्स, ओपन योर माइंड टू न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड यू गाइडेड टू ओपन योर माइंड टू द न्यू अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन में बी रिवील्ड। कई बार क्या होता है कि हम एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, जैसे कि मान लो आपने बात नहीं की और उस पर्सन ने भी डिमांड नहीं किया है कि क्या गलत हुआ, तो वो कभी जान नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ, क्या बुरा लगा आपको, और फिर ये बात अधूरी रह जाएगी। इससे अच्छा है कि भाई आप दोनों ही मिलके बात को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है कि उन्होंने शायद रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया, क्यों वो रुक गए कोई चीज़ करने से? यू शुड अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग फर्स्ट। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है प्रेजेंस, एज यू कैन सी, and this is all about remain aware at all times. Presence. Your guidance is to be fully present emotionally as well as physically for yourself and others. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार लोग अपना पास लेके बैठते हैं, शायद आपके साथ हो सकता है या फिर somebody else। ये पास में जो कुछ हुआ है, पास कुछ भी हो सकता है, लाइक आज सुबह क्या हुआ, कल क्या हुआ, 2 घंटे पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, एंड वो चीज़ें लेके आप बैठते हो, फिर उसका काफ़ी असर पड़ता है आपके ऊपर। ये असर नहीं पड़ने देना है। अभी जो आपके साथ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा लिव इन द नाउ, अभी अभी जो आपकी किस्मत है वो अभी है, उसके साथ जियो, पास में ना जियो, तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। वॉट एवर द पास्ट वॉज, चाहे अच्छा था बुरा था, आपको वहीं पे छोड़ना है। तो सेकेंड जो कार्ड है, सेकेंड ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शाम का वक्त है, क्या चल रहे हैं थॉट्स। लेट्स कनेक्ट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है 5 कार्ड का रीडिंग। पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, ये है ट्रिगर्ड। तो somebody is triggered, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। ट्रिगर मतलब कहीं किसी ने कुछ बात कर दी एंड आपने तुमने बात कैसे कह दी। ओके, दिस कैन बी हैपनिंग। अचानक से गुस्सा उमड़ आना या फिर सोच में बह जाना, तकलीफ सहना, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है। बी अवेयर ऑफ दैट। डिफिकल्ट चॉइस। डिफिकल्ट मतलब कभी कभी हमें कोई चॉइस करनी पड़ती है, लेकिन कभी वो डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि मान लो आप कहीं पे अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपको तो लग रहा है कि भाई मुझे चीज़ खरीदनी है, लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं है। बस लगता है कभी कि मेरे पास एक्स्ट्रा शर्ट होना चाहिए या फिर कुछ इक्विपमेंट लाइक थर्मल स्कैनर। ज़रूरी है क्या उसको? उसकी ज़रूरत नहीं, होना चाहिए। तो क्या करोगे? ये इस सडन इस काइंड ऑफ डिफिकल्ट चॉइस। तो जो कार्ड है अपॉर्चुनिटी टू हील, सो दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। आप अपने आप को ही नहीं बल्कि कोई और को भी आप हील कर सकते हो।
सिमिलरली कोई और आपको भी हील कर सकता है। बस आप दोनों को मिलके ये तय करना है कि क्या हमें हील होने की ज़रूरत है, और अगर है तो कौन हील करेगा। सो दैट्स वंडरफुल थिंग। कई बार लोग हील नहीं होते हैं, वही गुस्सा अपने अंदर दबा के रखते हैं। ये जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है हीलिंग। तो हीलिंग 2 बार आ चुका है। आई थिंक हीलिंग आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इवनिंग के टाइम। कम्युनिकेशन यानी कि देखो, अगर आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल गाइड ही क्यों ना हो, जैसे कि मान लो समबडी यू लव द मोस्ट, चाहे आपका कोई पेट हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर कोई हो, वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो वो शायद आपके स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं। अब मे बी ये आपकी एक आदत है कि अकेले बैठ के उनसे बातें करना, या फिर उनको अपनी मन की सच्चाई बताना, या फिर जब डायरी लिख रहे हो तो उनको रिप्रेजेंट करना, या फिर उनको एड्रेस करना कि तुम्हें तो पता ही मैं क्या सोच रहा हूँ। तो सिमिलरली ये कम्युनिकेशन अगर कहीं ना कहीं रुक सा गया है, तो आपका कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट करना होगा। एंड हीलिंग मतलब यहाँ से आपकी हीलिंग हो सकती है। कई बार जब हम अपने मन का क्लेश बाहर नहीं निकालते हैं, साइकोलॉजिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो इंसान अंदर ही अंदर धंसता रहता है, एंड अंदर अंदर से धुआं पैदा हुआ, आग जल रही है अंदर लेकिन धुआं बाहर नहीं जा रहा है, तो अंदर ही अंदर वो उस धुएं में ही रहता है, तो प्रॉब्लम उसको हो जाएगी। उसी तरीके से आपको क्या करना है कि ये ना होते हुए आपको वो सब चीज़ें जो है शेयर करनी है। तो चाहे कम्युनिकेशन किसी और के साथ हो जो आपका लवर हो, या फिर अगर कहीं ना किसी फ्रेंड के साथ थोड़ी सी अनबन हुई है उनसे बातें करो, फैमिली मेम्बर से अनबन हुई उनसे बातें करो, और वो चीज़ें सॉल्व करो, एंड दोनों तरफ हीलिंग हो सकती है। वेल दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड थर्ड देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो शॉर्ट रीडिंग कर रहे हैं हम, फिर भी इतना समय लग रहा है। 1 2 3 4 5, चलो 5 कार्ड आ गए फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड। देखते हैं क्या है रीडिंग। यह है पहला कार्ड जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह, बहुत ही बढ़िया। सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, गुड पर्सन टू वर्क फॉर, कंपैशनेट, अकम्प्लिश, करिज्मेटिक, ग्राउंडेड, और क्या चाहिए। टॉरस और कैप्रिकॉर्न बहुत ही अर्थली साइंस है। एंड क्या हमें दिखता है इस कार्ड से, देखो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू रीजुविनेट योरसेल्फ, मतलब वापस से अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई अगर इशू है, फिर किसी और को लग रहा है कि ये कोई इशू है, मुझे उस इशू को क्लियर करना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ये वो बात है। कभी कभी हम किसी से बात नहीं करते हैं, एंड फिर वो जो रिलेशनशिप है वो मतलब एक टूट सी जाती है, या फिर उसको कोई बेस नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या है, बेस बनाना है, ठीक है। एंड आपको जो भी नेगेटिविटी हो क्लियर करनी है, सपोर्ट करना है किसी और को, तो आप खुद को भी सपोर्ट कर सकते हो, किसी और को भी। वो डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो। जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज, फायर यहाँ पे आ चुका है। वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, ये कार्ड है। तो किंग क्यों आ गया ये पता चल गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किया है। या तो आपने बहुत ज़्यादा हार्डशिप को इग्नोर किया है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, इतना किया है कि मे बी अब आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि भाई आई कैन अगेन गेन स्ट्रेंथ एंड वर्क फॉर टू मेनी आवर्स अगेन। तो आई थिंक सैटरडे संडे तो अभी आ ही रहा है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट, थोड़ा सा रिलैक्स करो, रिफ्रेश करो। एंड हीलिंग तो आ ही चुकी है, तो अगर ये हीलिंग आपके लिए स्पेसिफिकली है तो हील करो, ठीक है। शांत पड़े रहो, अगर आसन कर सकते हो तो वो करो, कोई भी आसन हो, योग आसन हो, आप कर सकते हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू दैट, आपको अपने आप को शांति की फीलिंग लानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी सही हो सकती हैं। तो जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिज्मेटिक, रेस्टलेस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ये जो कार्ड है इट्स ऑल अबाउट स्टे फोकस एंड पैशनेट रिलेशनशिप। यस, अगर आपको मौका मिल रहा है रिलेशनशिप को रिजुविनेट करने का, दोबारा से जोड़ने का, करो, बहुत ही अच्छी बात है। समय मिल रहा है, छुट्टी भी आ रही है, तो हाँ बातें करो, जोड़ो एक दूसरे के दिल, काफ़ी सही है। लेकिन मोस्टली जो मूवमेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे नाइट देख रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि भाई जाओ और कहीं भी भागो। इट्स ऑल अबाउट कि अगर किसी को किताबें पढ़ने का शौक है, आजकल किंडल बहुत पॉपुलर है, या फिर ऐसे कुछ किताबें जो ऑनलाइन आपको दिखती है, या फिर आपको कोई मूवी देखनी है जो आपको, ये रेगुलर वाली मूवीज़ नहीं बल्कि जो शांत करे मन को, या फिर कुछ चालना दे, वैसे वाली मूवीज़ आप कुछ थोड़ा सा देख सकते हो, एंड मन को क्लियर कर सकते हैं। और फाइनल जो कार्ड है वो है द मून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पेंटिकल्स तो बहुत आ रहे हैं, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स 2 आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड साइन आ गया जो कि द मून, यानी कि पाइसेस
तो मून का जो हमें कनेक्शन मिलता है, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। यस, कई बार हम ध्यान ही नहीं देते कि यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहती है। जैसे कि साइन बोर्ड्स होते हैं लेकिन हम पढ़ते ही नहीं, तो फिर क्या मिलेगा, ठेंगा ही मिलेगा ना। सिमिलरली दिस थिंग इज देयर। अगर आपको ज़रूरत है शांत होने की या फिर अपने आप को ध्यान देने की, भाई क्यों ऐसा होता है दैट आई हैडंट डेटेड समबडी, या फिर माय रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग अप, या फिर वो पर्सन मुझे कम्युनिकेट नहीं करता, या फिर हमारा रिलेशनशिप और बेहतर हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसी कई सारी बातें जो आती है, थोड़ा सोचो उसके बारे में। एंड जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट बीइंग लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोडक्टिव, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। ऐसा नहीं कि भाई दिन मन किया तो हमने वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू भी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ प्लान, यू हैव टू अप्लाई फॉर द मनी, फॉर द लोन, एंड सो मेनी थिंग्स कुड हैपन। तो ये वो बातें हैं कि आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे जिंदगी में चेंजेस लाने हैं। रीडिंग आप